डेटा इन विच ऑफ दिस टाइप ऑफ थिंग्स। आप देखो ध्यान से कि हमारे पास एक डेटा है जो कि इस तरह से देख रहे हो, डेटा फिल्टर करके एक सीट है जो कि डेटा इस तरह से, जब मैं स्क्रॉल अप कर रहा हूँ तो जो हमारा हेडर है, जो हेडर है जनरली जो ये हेडर है वो हाइड हो जा रहा है। देखो यदि इफ आई एम हियर, सपोज इफ आई एम हियर, आई वांट टू सी व्हाट इज दिस वन, 0.51 इज व्हाट, वी हैव नो एनी आइडिया व्हाई, बिकॉज अवर हेडर इज हिडन। नहीं, हेडर जो हाइड हो जा रहा है, इसी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। यस और नो? तो यदि ये हेडर मेरा यहाँ पे, मतलब मैं चाहता हूँ कि मैं स्क्रॉल अप करूँ या स्क्रॉल डाउन करूँ, हमारा हेडर जो है एक प्लेस पे फिक्स हो जाए, समझ रहे हैं आप, देन ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। ये सॉल्व हो फॉर फिर फॉर सॉल्विंग दिस थिंग्स वी नीड टू फ्रीज दिस पर्टिकुलर रो। इस रो को हमें क्या करना पड़ेगा, फ्रीज करना। प्रॉब्लम समझ में आ रही सबसे पहले आपको? जैसे सपोज करो मैं यहाँ से जब मूवमेंट किया तो हमारे पास ट्रांजेक्शन डेट हाइड हो गए। मैं चाहता हूँ कि नहीं, ट्रांजेक्शन डेट हमारा फिक्स होता, फिर चाहे मैं इधर राइट लेफ्ट राइट करता, राइट डाउन करता, और स्टिल मेरा एक वो जो फर्स्ट कॉलम था वो फिक्स होता। तो इस तरह की चीजों को करने के लिए हमें रो फ्रिज करनी होती है। तो हाउ टू डू दिस वन? गो ऑन डेटा रिबन, सी, गो ऑन डेटा रिबन, सॉरी, गो ऑन व्यू, वी हैव अ थिंग्स फ्रिज पैन्स। इफ यू वांट टू फ्रिज टॉप रो, दिस इज द, देखो ये सब टॉप रो, मतलब रो नंबर वन फ्रिज होगा, मतलब हेडर हमारा फ्रिज हो जाएगा। तो फ्रिज टॉप रो, अब देखो हम स्क्रॉल अप कर रहे हैं, हमारा हेडर बिल्कुल फिक्स है एक जगह पे, देख रहे हो ना ये सर? नो, लाइट ऑफ कर लो बेटा, सबको देखने में दिक्कत हो रही है। वो तो पंखे का, वही तो ठीक है। तो मैं ये समझा रहा था आपको, देखिए आप हेडर हमारा हाइड नहीं हुआ, स्टिल फिक्स है नहीं। तो इस तरह से यदि मुझे देखो, अब नाउ सेकंड थिंग्स, मुझे फर्स्ट कॉलम को हेड हाइड करना होता, फर्स्ट कॉलम ये रहा हमारा, तो कैसे करते हैं? अगेन फ्रिज बैंस में जाओ, देखो यहाँ पे फ्रिज फर्स्ट कॉलम है ना, देखो अब मैं यहाँ पे देखो फर्स्ट कॉलम फ्रिज हो गया, यस और नो? देखो तो इस तरह से फ्रीज करते हैं टॉप रो टॉप कॉलम। अब थिंग इज दैट, देखो इसको अनफ्रीज करना हो तो ऐसे, अब अनफ्रीज हो गया, देखो हो गया अनफ्रीज। इस तरह से हम चीजों को करते हैं। सपोज करो मैं चाहता हूँ कि टॉप से दो रो फ्रीज हो जाए और लेफ्ट से तीन कॉलम फ्रीज हो जाए, मतलब यहाँ तक की बात कर रहा हूँ मैं। तो देखो जहां से इसके, जहां पे आप कर्सर रखोगे उसके ऊपर, और जहां कर्सर उसके लेफ्ट साइड में, आपके जो फ्रिज, वो जो कॉलम और रो है फ्रीज हो जाएंगे। आपने सुना मैंने क्या कहा? जहां पे आपका कंट्रोल है, जहां पे आपका कर्सर है, उसके ऊपर वाले रोज और उसके लेफ्ट साइड के कॉलम फ्रीज हो जाएंगे यदि हम यहाँ पे ऐसे करेंगे। कैसे? फ्रिज पैंस, यहाँ पे देखो ऑप्शन है फ्रिज पैंस। जैसे ही मैं फ्रिज पैंस करूंगा तो देखो ये टॉप से रो, हेलो, हेलो, देन सी, हमने यहाँ पे डेटा लेफ्ट टू राइट, आप देखो यदि आप यहाँ पे देख रहे हो ना, एक लाइन ऐसे क्रिएटेड है, वो फिक्स हो चुका है, देख रहे हो ना अभी ये? इस तरह से हम फ्रीज करते हैं। क्लियर हुआ सबको, यस और नो? धीरज क्लियर है? इस तरह से फ्रिज करता है, अनफ्रिज करना तो अनफ्रिज पैंस। अब देखो इसके बाद इसी में मैं आपको फिल्टराइजेशन समझाता हूँ। व्हाट इज द फिल्टराइजेशन? जैसे देखो हमारे पास जो डेटा है, ओवरऑल पूरी डेटा आ रही है। मैं सपोज करूँ जैसे हमारे पास मल्टीपल ब्रांड की डेटा है, देख रहे हो ना, मल्टीपल ब्रांड की है। सपोज हमें देखना है सिर्फ नेशनल ब्रांड की, हाउ मेनी प्रोडक्ट वी हैव दैट कम्स अंडर नेशनल ब्रांड। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं प्रोडक्ट एक्सेस करना चाहता हूँ सिर्फ नेशनल ब्रांड का, तो कैसे करें? तो दो देन वी नीड टू यूज फिल्टर। फिल्टर क्या करता है? कस्टमाइज वे में आपके डेटा को फिल्टराइजेशन करता है। कैसे? देखो तो आप, सबसे सिंपल ये है कि आप अपने कहीं भी कर्सर को रखो, यहाँ पे जाओ, देखो यहाँ पे ऑप्शन है ना फिल्टर का, फिल्टर कर दो इसको, फिल्टर, ये जो ड्रॉप डाउन है यही फिल्टर का आइकन है। या फिर आप एक और तरीका करने का, क्या? कंट्रोल शिफ्ट एल, देखो फिल्टर लग गया, कंट्रोल शिफ्ट एल से फिल्टर लगा दिया, और यहाँ पे क्लिक करके वी आर सिलेक्टिंग विच वन, हमने यहाँ सेलेक्ट किया नेशनल ब्रांड, वी आर सिलेक्टिंग विच वन, नेशनल। और ओके किया, देखो नेशनल ब्रांड के सारे प्रोडक्ट सेलेक्ट हो गए हैं, सर नो? सभी तब भी डन। तो इस तरह इवन आप मोर देन वन, जैसे हमने नेशनल ब्रांड में भी हमने फिक्स किया कि में भी जाके हमने फिक्स किया कि सिर्फ मेल के कपड़े मुझे या फिर मेल के जो प्रोडक्ट है वो चाहिए, तो मेल हमने सिलेक्ट किया। तभी कितने हायरार्की, देखो कितनी भी यहाँ पे मैंने फिल्टरेशन की, दो ब्रांड विथ जेंडर, एज वेल एज मोर देन वन कॉलम को भी यहाँ पे भी पॉसिबल। जैसे हमने देखा यहाँ पे स्टोर, और स्टोर भी हमने फिक्स किया कि नहीं, हमें सिर्फ एक स्पेसिफिक स्टोर, हमने किया सीए का, देखो ये सीए स्टोर हो गया नहीं। तो इस तरीके से हम आपको फिल्टराइजेशन कर सकते हैं अपने डेटा पे, मल्टीपल।
अच्छा, एक में भी दो लगा सकते, जैसे नेशनल एज वेल एज मैंने नॉर्थ फेस्ट दो का किया। मैंने जैसे सपोज करो मैंने इसका भी चाहिए एज वेल एज मुझे हाई क्वालिटी या हाई टॉप दोनों का चाहिए, ठीक है, तो मोर देन वन फिल्टर भी एक साथ हो सकता है। देखा ना आपने ये चीजें, तो यहाँ पे देखो इन सारे ब्रांड की आ रही हैं, जो जो हमने सेलेक्ट कर रखा है, डन और नॉट डन। तो इस तरह से हम फिल्टराइजेशन करते हैं, रियली इजी रियली सिंपल। कंट्रोल शिफ्ट एल। अभी रुक जाना भी मत करना, एक और वन मोर में, जैसे सपोज करिए तो आपने पूरे प्रोडक्ट पे किया। सपोज मैंने आपसे क्वेश्चन करूं कि मुझे वो सारे प्रोडक्ट एक्सेस करने हैं जिनके प्रोडक्ट नेम में कहीं ना कहीं सपोज करो वेज लिखा हो, या फिर सपोज जो फ्रूट प्रोडक्ट है, तो फ्रूट प्रोडक्ट है तो जहां पे फ्रूट लिखा हो फ्रूट प्रोडक्ट में, नहीं, तो जहां पे भी फ्रूट प्रोडक्ट है उसको कैसे करेंगे, समझ रहे हो मेरी बात, मैंने क्या कहा आपसे, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि टेक्स्ट में कहीं पे भी फ्रूट हो वो चाहिए। पूरे में फ्रूट तो है नहीं रिटर्न रिटर्न, बट पूरे टेक्स्ट में जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है नेशनल ग्रेप फ्रूट रोल, तो यहाँ पे फ्रूट लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे फ्रूट नहीं है, यहाँ पे फ्रूट रिटेन हो वर्ड्स में वो चाहिए, देन उस केस में क्या करना पड़ता है, एडवांस फिल्टर, तो कंट्रोल शिफ्ट एल फिर से लगा लो, जस्ट अगेन कंट्रोल शिफ्ट एल कर लो, फिल्टर लग गई है ऊपर में। अब देखो दिस इज कॉल्ड एडवांस फिल्टर, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे देखो ऑप्शन दिख रहा है आपको, टेक्स्ट फिल्टर, नहीं, टेक्स्ट में जाके देखो यहाँ है इक्वल, डज नॉट इक्वल, बिगेन विथ, एंड विथ, बिगेन विथ मतलब बी से स्टार्ट होने वाले, बाई पे एंड होने वाले, कंटेंट मतलब कहीं पे भी हो, डज नॉट कंटेन इनको छोड़कर, मतलब नॉन वेज जिसमें नहीं हो वो चाहिए हमें, तो नॉन वेज लिख देंगे डज नॉट कंटेन। इस तरह से तो हमने कंटेन यूज किया, हमने कंटेन में लिखा यहाँ पे जहां पे फ्रूट को लिखो कहीं पे नहीं। अच्छा, ये और भी कर सकते हो, कंटेंस एज वेल एज, हम ये भी कर दिए कि जिसमें, और जो बिगेन विथ बी, बी हो, मतलब सुना आपने मैंने क्या कहा, इसमें क्या इस पर्टिकुलर कंसेप्ट समझ में, जो जिसके अंदर फ्रूट हो एज वेल एज उसमें बी से स्टार्ट हुआ हो, क्यों ऐसा करो, क्योंकि एंड यदि और हुआ तो क्या हुआ सिचुएशन है, या तो बी से स्टार्ट नहीं, देखो हमारे पास ये कुछ ब्रांड है जिनके देखो जिनमें फ्रूट है या बी से स्टार्ट है, या तो फ्रूट्स है या तो बी से स्टार्ट है, इन दोनों में से कोई एक, या तो दोनों होगा, या तो बी से स्टार्ट होगा एज वेल। समझ में आया नहीं आया, दिस इज कॉल्ड एडवांस फिल्टर, बट ये टेक्स्ट में था तो एडवांस टेक्स्ट फिल्टर लग रहे थे, नंबर में होता तो नंबर फिल्टर लगता, जैसे देखो मैं आपसे कहता कि मुझे वो सारे डेटा चाहिए जिनकी प्रोडक्ट रिटेल प्राइस 3 से ग्रेटर या 3 से ग्रेटर है, तो हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे नंबर फिल्टर का ऑप्शन दिख रहा है आपको, नंबर फिल्टर क्यों आ रहा है, क्योंकि वैल्यू न्यूमेरिकल है, यदि वैल्यू टेक्स्ट होता तो इसमें भी नहीं आता नंबर फिल्टर, है ना, तो ये नंबर फिल्टर में जाइए और यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिख रहा है इक्वल, डज नॉट इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, वट एवर यू वांट, नहीं, हमने क्या किया, ग्रेटर देन, तो हम ग्रेटर देन 3 और भी लगा सकते हो, ग्रेटर देन 3, और मैंने कर दिया सपोज, अब बताओ इसके बीच का मतलब क्या हुआ, 3 से 4 के बीच का, ग्रेटर देन 3 लेस देन 4, नहीं, देखिए 3 से 4 वाले सारे आगे देखो दो ही हैं, यस और नो, तो इस तरह से फिल्टराइजेशन हम करते हैं, फिल्टराइजेशन को हटाना है तो यहाँ पे देखो क्लियर फिल्टर का ऑप्शन दिख रहा है, क्लियर फिल्टर यहाँ भी कर सकते हो आप, क्लियर फिल्टर, इस तरह से हम फिल्टराइजेशन को रिमूव कर सकते हैं, दिख रहा है ना हम सभी को, क्या यहाँ तक क्लियर हुआ। इसी तरह से बेटा डेट में भी होता है, देखो डेट में बहुत सारे फिल्टर लगा सकते हो, देखो इक्वल, बिफोर, आफ्टर, बिटवीन, दो डेट के बीच का, इस डेट के पहले का, इस डेट के बाद का, टू डे, यस्टरडे, नेक्स्ट वीक, दिस वीक, देख रहे हो, तो डेट फिल्टर बहुत सारे होते हैं, इसमें भी आप लगा सकते हो वट एवर यू वांट, नहीं समझ में आया नहीं आया, जैसे देखो मैं एक सेकंड रुक जाओ, मेरे पास कितने साल की डेटा, नहीं एक ही डेटा है 2018 की ही, तो मैं सपोज करो मैं 2 से 5 महीने के बीच की डेटा चाहिए, तो क्या लिखोगे आप, बताओ क्या करोगे आप, डेट फिल्टर में आ जाओ, और ये हम बिफोर और आफ्टर के बीच बिटवीन का कर देते हैं, तो मैंने कहा आपको कि किस किस बीच का चाहिए था, 2 से 9, तो यहाँ से सेलेक्ट कर लो, 2018 की डेटा है ना बेटा ये, अरे इसमें ऐसे होता है ओपन हो से, हम्म, चलो एक सेकंड रुक जाओ, कोई नहीं, एक सेलेक्ट कर लेते हैं ना, इसको चेंज कर लेंगे, ये हो गया 18, और हमें 2 से 20 का चाहिए था, तो ये डेट है बेटा, ये डेट है, तो इसको 01, और ये हो गया हमारा 2, ये 2 से 20 के, 2 से 5 के बीच का चाहिए था ना, तो 2 यहाँ हो गया, और इसको 5 का, तो बस ये सेकंड मंथ है, 5 मंथ के बीच का डेटा आ गया, नहीं, तो फर्स्ट डेट आ गया। अरे ये फिल्टर वाले से लग गई है ना, इसमें कोई फिल्टर, हाँ हाँ क्यों नहीं कर सकते,
कुछ में बस डेटा ले आओ किसी तरह से क्लिक करके। ये आ गया, ये 12 12। ये मंथ है ना बेटा, सही तो कर रहे थे, ये डे है, उल्टा हो गया था। सही तो कर रहे थे हम लोग। 01, ये मंथ यहाँ पे दिए थे 02, सही तो था, फिर क्या दिक्कत आ गई इसमें। 05/01। अच्छा 2024 था ना बेटा, हमें 18 चाहिए था। 18 की 18 की डेटा चाहिए थी ना हमें। अच्छा आफ्टर, ये भी गड़बड़ है ना। और आफ्टर इक्वल टू, बिफोर या इक्वल टू, बिफोर मीन्स पहले, आफ्टर मीन्स बाद में, ठीक है। हाँ, हो भी सकता है, ऐसे भी हो सकता है। एक सेकंड ना, ऐसे कर लो पहले, ये पता चल जाएगा यहाँ से। Ctrl+L। तो अच्छा, जनवरी की ही बेटा डेटा है ना पूरी। मंथ चेंज कर ही नहीं, हम मंथ चेंज कर रहे हैं, डेट की डेटा है ना वो। सिर्फ आप यहाँ से डे बदल सकते हो, मतलब हम जो कर रहे हैं ना वो गड़बड़ इसलिए हो रहा है क्योंकि हम मंथ चेंज कर रहे हो, और यहाँ से मंथ की डेटा नहीं है। हम 2 से 5 के बीच की ऐसे कर सकते हैं हम, कि हम डे चेंज कर सकते हैं, हम यहाँ पे 2 से 5 की, मतलब हम डेटा यहाँ से ला सकते हैं। 02 ये डे था हमारा। ये मंथ एक ही है बेटा बाय डिफॉल्ट। हाँ, 2 ही और 5 के बीच की डेटा है, तो ये 2 और ये 5 हो गया इसके बीच की। हाँ, हाँ ये तो फर्स्ट ही होना चाहिए था। ये जो है, ये तो फर्स्ट ही होगा। और ये मंथ होगा, ये 2 से 5, तो 2, ये हो गया 5। ये 2 से 5 वाले आ जाएंगे, देखिए ये सब 2 से 5 के बीच में, देखो है ना। ये फर्स्ट मंथ की डेटा थी, सेकंड मंथ की डेटा है ही नहीं, तो कहाँ से आएगी। ये था एडवांस फिल्टर का वे, समझ में आया हम सभी को, तो बताओ। अच्छा ये तो समझ में आ गया। आपने कभी इमेज फिल्टर करके देखा, इमेज फिल्टर जैसे इसमें इमेज। हम्म, डेट फिल्टर पे और भी काम कर सकते हैं हम, इमेज फिल्टर बताता हूँ देखो। इमेज फिल्टर कैसे करते हैं, वी हैव अ डेटा, इमेज फिल्टराइजेशन कैसे करेंगे, जैसे सपोज ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। इमेज फिल्टर डेटा हमारे पास है भी या नहीं है, थोड़ी डिफरेंट तरीके से होती भी है। देखो ये डेटा है हमारे पास, ये डेटा है हमारे पास, ठीक है। अब सपोज करो मुझे सिर्फ उनकी डेटा चाहिए जो मैनेजमेंट में काम करते हैं, सपोज करो जैसे सेल्स टीम में जो जो काम करते हैं, सिर्फ उनकी डेटा चाहिए, तो इसमें फिल्टर वैसे ही करो, Ctrl+L। सेल्स की डेटा चाहिए तो ओके करो, देखो सेल्स में यहाँ पे सिर्फ ये डेटा आ रही है नहीं, और डेटा फिल्टर हो तो रही है इसमें, इसमें वो लगाया हुआ है। नहीं होगा, अब मतलब आप बताता हूँ, मैंने इसमें लगा रखा है ना इसलिए हो रहा है, आप जनरली नहीं होता है। बताता हूँ, एक सेकंड दीजिए आप टाइम, करता हूँ एक सेकंड, जस्ट गिव मी 1 मिनट, इसमें वो लगा रखा है इसलिए Ctrl+Alt+V। नहीं, गो टू स्पेशल बताता हूँ, एक सेकंड रुकिए। ऑब्जेक्ट्स, चुप हो जाओ ना 1 मिनट। रुक जाओ, एक डेटा लाने दो जो जिसमें ये नहीं लगा हो, फिर रिमूव करके लगाएंगे, क्योंकि ये लगा रखा है ना इसलिए दिक्कत कर रहा है।
एक सेकंड रुक जाए सब लोग, कराता हूँ मैं। इसकी ना फिल्टराइजेशन ऑलरेडी लगी रखी है, इसलिए हटाना पड़ रहा है इसको। हाँ, ये सॉर्ट बाई पिक्चर्स होते हैं, साइज। मूव विथ, मूव देखो यहाँ पे लिखना है, मूव एंड साइज विथ सेल। अब देखो ये कर दिया हमने, हटा दिया, ये हटा दिया इधर से। अब देखो, देखो एक डेटा ए ना, इसमें थोड़ी उल जलूल वाली डेटा हो गई है, एक बढ़िया सा डेटा लाता हूँ गूगल से। एक सेकंड। उस पर आपको समझा दूंगा। जस्ट एग्जाम्पल के लिए गूगल से ले लेता हूँ डेटा कोई भी। डेटा का नाम भी पता नहीं क्या था, हम भूल भी गए। मिले कोई सा भी अवेलेबल हो तब तो। देखो जनरली जो हमारे पास डेटा होता है ऐसे होता है, तो यदि हमें सिर्फ मैनेजमेंट की डेटा चाहिए तो क्लिक ऑन हियर। और यहाँ पे यदि मैं क्लिक करूँ मैनेजमेंट, तो सिर्फ देखो मैनेजमेंट की में सिर्फ मैनेजमेंट की डेटा नहीं आ रही, इमेज सभी डेटा चेंज हो रही, बट इमेजेस नहीं चेंज हो रहे। देखो ना, इमेजेस सारे एज इट इज हैं। नहीं, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करोगे, इस ऐसी सिचुएशन में कैसे सॉल्व करोगे? तो ऐसे प्रॉब्लम में हम क्या करते हैं, जैसे देखो इमेज के साथ जब आपकी डेटा के अंदर इमेजेज हो और उस पर भी वर्क करना हो, तो सबसे पहले क्या करो, पूरी डेटा आप यहाँ पे पूरी डेटा को कंट्रोल से सेलेक्ट कर लो। कंट्रोल से पूरी डेटा सेलेक्ट हो गई हमारी, है ना। अब आप जाइए यहाँ पे गो टू स्पेशल में, यहाँ पे देखिए गो टू स्पेशल, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ऑब्जेक्ट, इसको सेलेक्ट करके ओके कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी ऑब्जेक्ट्स थे, देखो ये सारे एलिमेंट्स कहे जाते हैं। जब आप सेल के अंदर वैल्यू लिखते हो, दैट आर द एलिमेंट्स। इमेजेज, इमेजेज हो गए हैं या कोई वीडियोज ऑडियोज हो गया, इनको हम क्या कह सकते कहते हैं, ऑब्जेक्ट्स। तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो ऑटोमेटिकली हाईलाइटेड हो गए ना। अब इन ऑब्जेक्ट में क्या करना है वो बताना पड़ेगा, तो राइट क्लिक कर लो कहीं पे भी और यहाँ पे फॉर्मेट ऑब्जेक्ट्स, और यहाँ पे जाओ, यहाँ पे सेकंड आइकन पे, यहाँ पे देखो प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी में बाय डिफॉल्ट क्या लिखा रहता है, डोंट मूव विथ साइज एंड विथ सेल, ये बाय डिफॉल्ट होता है। मैंने अभी किया ना, क्योंकि मैंने पहले करा रखा था फिल्ट्रेशन किसी क्लास में, तो इसलिए मुझे समझाना पड़ा। तो बाय डिफॉल्ट यही सिलेक्टेड होता है, आपको इसको हटा के क्या कर देना, मूव विथ सेल, मूव एंड साइज विथ सेल, साइज के और सेल के अकॉर्डिंग इसका मूवमेंट हो। तो अब ये मूव करेगा आपके अकॉर्डिंग। देखो अब यदि ये सेलेक्ट कर लिया ना, अब इसको आप सेल्स की डेटा देखोगे, सिर्फ सेल्स की डेटा दिखेगी, देखो दिख रही है ना, सिर्फ सेल्स वाले। यदि सिर्फ मैनेजमेंट की चाहिए तो हमने सेल्स को हटाया यहाँ से, देखो सिर्फ यहाँ से हटाया, और हमने सिर्फ मैनेजमेंट की डेटा दिखी, ओके किया, देखो सिर्फ मैनेजमेंट में देखी दिख रहा है। ये सब समझ में आया आपको?
तो इस तरह से वर्किंग फ्लो होता है। डन और नॉट डन। तो, तो फोटो ऐड करना भी आसान है, जैसे देखो फोटो ऐड करना है तो भी आसान है। इंसर्ट इमेजेस, यहाँ पे सर्च कर लेना इंसर्ट इमेजेस, बहुत आसान है देखो। इंसर्ट ऑब्जेक्ट, इंसर्ट पिक्चर, इंसर्ट शीट कॉलम, जो चाहिए आप कर लो अपने मन से। इंसर्ट ऑब्जेक्ट, जो इमेजेस है अपलोड कर दो। नहीं, लोकल मशीन में चले जाएंगे, जहां से आप एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे अपलोड कर दो। डन। क्या यहाँ तक हमें समझ में आया? देखो यहाँ पे इमेजेस पूछ रहा है, कोई इमेजेस एक अपलोड कर दो। देखो ये आ गई डेटा। सेल के अंदर डालोगे ना जी। अभी ये डिलीट करना पड़ेगा ना, ये डिलीट हो गई देखो। इस तरह से फिल्टराइजेशन इंपॉर्टेंट है, पिक्चर के साथ फिल्टर करना थोड़ा टफ होता है, तो कभी कभी इंटरव्यू में आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। कर लोगे सबसे पहले क्या करना है, जैसे आपके पास डेटा अवेलेबल होगा तो उसमें से करना क्या है कि सबसे पहले आपको बोर्ड को स्पेशल में चले जाना है। इसमें जाने के बाद ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना सबसे पहले, तो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे तो सारे ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड हो जाएंगे। इसके बाद राइट क्लिक करना है कहीं भी इमेज पे, फॉर्मेट ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे जाना है प्रॉपर्टीज में, सेकंड वाले में। प्रॉपर्टीज में क्लिक करोगे, यहाँ कर लेना है मूव विथ साइज एंड सेल। मूव एंड साइज विथ सेल, बस ये कर दो। अब आप इसमें मूवमेंट कराओ, आपकी डेटा मूव करती रहेगी। देखो जैसे हमने सिर्फ सेल्स की चाहिए थी, तो सिर्फ सेल्स वाले आ रहे हैं देखो। नहीं, यदि एडमिन के चाहिए थे तो सिर्फ एडमिन वाले आएंगे देखो। देखो सिर्फ एडमिन से समझ में आया? इस तरह से हमारी वर्क करती है। अली रंजन होता है, अली रंजनी, ये क्या टाइटल है? ठीक है, तो दिस इज द वे। यहाँ तक क्लियर है सबको? अब हम वापस प्रीवियस सीट में आते हैं, ये था फिल्टर विथ इमेजेस। अब मैं वापस फिर से पुराने वाले सीट में आता हूँ जहाँ पे हम वर्क कर रहे थे, और उसमें कुछ चीजें और पढ़ते हैं। और समझ में नहीं आ रहा साहिल? आज जेप्टो का इंटरव्यू है ना एक्सेल पे, तो इसलिए बच्चे कम हैं, वो सब इंटरव्यू दे रहे हैं ऊपर में। और क्या, जाए वो। यहाँ पे देखो, अब यहाँ देखो कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है, पहले तो इसकी फॉर्मेटिंग हटा दो। यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है, क्लियर रूल, क्लियर रूल फ्रॉम एंटायर शीट, ये मैं भेज दूंगा आपको, हाँ? भेज देता हूँ अभी जस्ट 5 मिनट के अंदर। तो ये हमने पूरे सीट पर से फिल्टर, अभी देखो यहाँ पे बातें ना करो, यहाँ पे देखो। अब जैसे इसमें होता क्या है ना, कि जैसे सपोज दैट इसमें जो भी वैल्यू, जो पर्टिकुलर वैल्यू, या सपोज करो वो सारे प्रोडक्ट हैं जिसमें फ्रूट अवेलेबल है, उसको मैं हाईलाइटेड कर देना चाहता हूँ डिफरेंट कलर से। सुना आपने मैंने क्या कहा? कि सपोज आपको डिफरेंट कलर से शो करना है, वैल्यू को हाईलाइटेड करनी है। इस तरह के सिनेरियो में आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग वर्क करता है। जैसे मैं सपोज करूँ, मैं कहूँ कि जिसकी रिटेल प्राइस 3 से ग्रेटर है उसको हाईलाइटेड कर दो। तो इस तरह के सिनेरियो में आपको क्या करता है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग हेल्प करता है। समझ में आ रहा है आपको? या वो सारे प्रोडक्ट जो यूएसए से बिलोंग करते हैं उनको हाईलाइटेड करना है। तो इस तरह के सिनेरियो में आपको क्या यूज करते हैं, कंडीशनल फॉर्मेट। समझ गए? कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या करता है, कंडीशन के बिहाफ पे आपको वैल्यू पे डिफरेंट डिफरेंट एक्शन करता है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कलर में वैल्यू पिक कर सकते हैं, उसमें आप डिफरेंट डिफरेंट कलर की अपनी चेंज कर सकते हैं, सेल का कलर वगैरह। तो ये है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ये बहुत ज्यादा। देखो सबसे पहले इसको करने के लिए जिस कॉलम पे लगाना है, जैसे सपोज प्रोडक्ट नेम पे लगाना है, तो हमने पहले इस कॉलम को सिलेक्ट करना पड़ेगा, कंट्रोल शिफ्ट डाउन से हमने सिलेक्ट कर लिया, और देखो यहाँ पे हाईलाइटेड सेल, बॉटम सेल, डेटा बार, कलर स्केल, जो करना है लगा लो। हमें क्या करना था, हाईलाइट करना था। हाईलाइटेड ग्रेटर देन, यदि कोई वैल्यू ग्रेटर है, लेस है, बिटवीन है, इक्वल है, टेक्स्ट, हमें तो टेक्स्ट वर्क करना था ना, तो हमें क्या करना था, टेक्स्ट दैट कंटेन व्हाट, जो क्या कंटेन करे, फ्रूट। फ्रूट कैसा कलर रखना है ये सिलेक्ट कर लो, जैसा चाहिए आपको। नहीं, जो चाहिए। देखो जहां जहां फ्रूट है वहां देखो हाईलाइटेड है, यस और नो। जिसमें फ्रूट नहीं है वो हाईलाइटेड नहीं है, यस और नो। डन। अब सपोज करो हमें यहाँ इनकी डिटेल प्राइस, जिनकी 3 से ग्रेटर उनको हम अपडेट करना है, तो क्या करेंगे, हाईलाइटेड से, देख रहे हो ना, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल, यस और नो, समझ में आ रहा? तो ग्रेटर देन जैसे हमने लिखा 2, या 3 से ग्रेटर वाला, तो 3 से ग्रेटर वाला देखो हाईलाइटेड होगा।
देखिए 3 से ग्रेटर वाले सिर्फ हाईलाइटेड है, यस और नो? समझ में आ रहा नहीं आ रहा सभी को बताओ। तो इस तरह के वर्किंग फ्लो है हमारे किस पे, इस तरह का यूज है हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। और भी चीजें कर सकते हैं, देखो इसकी वैल्यू को हमने सेलेक्ट कर लिया पूरे को, और इस पे कलर स्केल बनाना है तो हमने यहाँ पे गए और यहाँ पे देखो टॉप, अच्छा टॉप 10 में जो सबसे हाईएस्ट टॉप 10 है वो हाईलाइटेड हो जाएंगे नहीं, टॉप 10%, बॉटम 10, ये सब अपने आप समझ में आ गया होगा। डेटा बार, जिसे हमने डेटा बार जनरेट करना है, तो ये जो बार की वैल्यू ऐसे क्यों हो रही है बता सकते हो कैसे हो रही है? देखो जो 1.25 इसकी वैल्यू बड़ी है, उसकी डेटा बार ज्यादा आगे तक है। जैसे हमने यहाँ पे वैल्यू कर दिया 4, देखो इसकी पूरी फिल हो गई। समझ में आया नहीं आया? इस तरह से डेटा बार की वैल्यू है। इसमें आप और भी चीजें कर सकते थे, जैसे सपोज करो हमारे पास, सपोज करो ये था ब्रांड, इस ब्रांड के भी यहाँ पे हमने मतलब जितने वो हैं, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के भी यहाँ पे इनके आप कलर स्केल वगैरह आ रहा हूँ, इस तरह से आप इसको चेंज कर सकते हो। इस तरह का आप कलरिंग जो चाहिए आपको आप लगा सकते हो। समझ गए नहीं समझ गए? तो इस तरह के सिनेरियो में आप वर्क कर सकते हैं। तो ये हमारा है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। दिस इज रियली इजी, दिस इज रियली सिंपल नहीं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग बहुत आसान है। अब होता है एक सब टोटल। सब टोटल क्या होता है मैं बताता हूँ। सब टोटल में सबसे पहले जाना क्या है, यहाँ पे जाना है डेटा में। आपको सबसे पहले यहाँ पे डेटा सब टोटल को यहाँ से रिमूव कर लेना है। कैसे करेंगे वो मैं बता दूं आपको। आह, यहाँ पे सब टोटल है, सब टोटल को हटा के रिमूव ऑल कर लेना है पहले। ये नॉर्मल शीट हो गया। देखो सब टोटल का यूज क्या हुआ मैं समझाता हूँ। जैसे देखो यहाँ पे ब्रांड है, अलग अलग ब्रांड का प्रोडक्ट है हमारे पास, तो ओवर में चेक करना है कि बेस्ट चॉइस के ओवरऑल कितनी सेलिंग हुई है। जैसे यहाँ पे देखो सेल्स रिवेन्यू है, तो एक वैल्यू तो होगी जो बेस्ट चॉइस की होगी। मतलब मैं प्रोडक्ट ब्रांड वाइज समराइजेशन करना चाहता हूँ, तो अब क्या करना पड़ेगा, अलग अलग बार करना पड़ेगा। जैसे हमने फिल्टर कर लिया, जैसे अब भाई क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने प्रोडक्ट वाइज करना हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने कंट्रोल शिफ्ट एल से फिल्टर किया। देखिएगा थोड़ा ध्यान से, कंट्रोल शिफ्ट एल से आपने फिल्टर लगाया है, तो आपने इसकी ऐड किया, सपोज करो इसको आपने ऐड किया, ये ऐड किया, और इसकी वैल्यू को आपने ऐड किया पहले, सपोज प्रोडक्ट सेल्स रिवेन्यू को यहाँ पे ऐड करके रखा, फिर नेक्स्ट को ऐड करके रखा, फिर नेक्स्ट इसी वैल्यू को लगाना पड़ेगा। अब ये 5 स्टेप को मल्टीपल टाइम रिपीट करना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ ये वाला वर्क में मल्टीपल टाइम रिपीट ना करना पड़े, तो आप क्या कर सकते हैं, सब टोटल। सब टोटल क्या करता है, क्राइटेरिया के यहाँ पे स्पेसिफिक कैटेगरी के यहाँ पे पूरी डेटा को क्या कर देता है, फिल्टर। मतलब इससे हमें समराइजेशन में हेल्प मिलता है। समझ में आया मैंने क्या कहा? इसको कैसे करते हैं बताता हूँ, या मुझे 5 मिनट दो, मैं आ रहा हूँ फिर मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है?